शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमस्कार, मैं जोशी दर्शिल आपका गीता के इस नए इनिशिएटिव गीता फॉर मेंटल हेल्थ में स्वागत करता हूँ। गीता फॉर मेंटल हेल्थ के पहले एपिसोड में हमने बात की थी श्रीमद् भगवद गीता हर एक जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, गीता हर दृष्टिकोण के लिए बनी, ये बात हमने की थी। और आज हम गीता और मेंटल हेल्थ की बात करने वाले हैं। गीता का मानसिक स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है उसके बारे में बात करने वाले हैं। गीता का जो प्रथम अध्याय है उसका भी नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन के मानसिक तनाव और अर्जुन के विषाद के बारे में बताया गया है। अर्जुन कैसे डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं वो दिखाया गया है। अर्जुन विषाद योग के 29वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि जब अपने स्वजनों को अपने सामने देख रहा हूँ, युद्ध के लिए सज्ज देख रहा हूँ, तब सिदंती मम गात्राणि, मेरे अंग अंग कांप रहे हैं। मैं अपने गांडीव को, अपने शस्त्रों को उठाने के लिए भी सज्ज नहीं। मेरा मुंह सूख रहा है, मुख च परिशुष्यति त्वक चैव परिदह्यति, मेरी त्वचा जल रही है और मैं खड़े होने के लिए भी समर्थ नहीं। अर्जुन इस युद्ध के उद्देश्य और परिणाम के बारे में असमंजस में है। वो सोच रहे हैं कि इस युद्ध के बाद जो कुछ भी होगा उसमें सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उस स्थिति में इस जगत का भविष्य क्या होगा, और फिर बच्चे और स्त्रियों की सुरक्षा का क्या होगा, उनको परेशान किया जाएगा। हम जीतेंगे या हमें वो जीतेंगे, हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हमें ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि न तो मैं विजय चाहता हूँ, न तो मैं राज्य चाहता हूँ, न तो मैं सुख चाहता हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च। वो कहते हैं कि जिन्हें मारकर मैं स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता, उन्हें मारकर मैं पृथ्वी का राज्य जीतूं, ये तो मेरी मूर्खता है, ये तो मेरी निर्दयता है। और ये हमारे साथ भी होता है। जब भी हमें सही रास्ता चुनना पड़ता है, जब भी हमें अपने लिए कोई रास्ता चुनना पड़ता है, कोई निर्णय लेना पड़ता है, हम ये नहीं कर सकते। हमारे मन में भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी हो ही जाती है। निर्णय लेने के समय हम भी मानसिक असंतुलन का अनुभव करते हैं, है ना? जैसी अर्जुन की स्थिति है वैसी ही स्थिति हमारी हो जाती है। लेकिन अर्जुन की स्थिति और हमारी स्थिति में केवल एक ही भेद है। अर्जुन का मन दूसरों के लिए व्याकुल है। अर्जुन दूसरों का भला चाहते हैं या फिर अपने भले के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहते, जबकि हम तो केवल अपना ही भला चाहते हैं। हम तो हमारे बारे में ही सोचते हैं। हमारी अपेक्षा, हमारी इच्छा, हमारी चीजें, हमारी वस्तुएं, यही हमारी चिंता और तनाव का कारण होता है ज्यादातर। लेकिन अर्जुन के हृदय में काफी दया है, अर्जुन के हृदय में बहुत करुणा है। केवल प्रश्न ये है कि अर्जुन अपने मन को समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि समाज का वास्तविक हित किसमें है और उनका वास्तविक कर्तव्य क्या है। हमें भी ये अनुभव हुआ ही है कि जब भी संघर्ष का समय आता है तो जीवन के संघर्ष और सत्य की लड़ाई हमेशा पहले बहुत ही कड़वी और दुखदायक ही लगती है ना? तो अंत में अर्जुन ये कह देते हैं कि न योत्स्यमिति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करने वाला। और कैसे श्री कृष्ण अर्जुन के मन को न योत्स्यमिति गोविंदम से करिष्ये वचनम तव तक लेकर जाते हैं, ये सारी यात्रा गीता की विषय वस्तु है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता मानसिकता और मानसिक स्वास्थ्य के साथ संपूर्णतः जुड़ी हुई है। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में उपयोगी हो सकती है। मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है और आप इस प्रश्न का जवाब मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के तौर पर अर्जुन विषाद योग का महत्व क्या है। आपके विचार, आपके जवाब जो भी हो मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। और गीता यात्रा और गीता फॉर मेंटल हेल्थ से जुड़े रहिएगा। हम सब इस यात्रा में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार। मुझको कहाँ ढूंढ रहे